पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का स्टैंड जो लगातार बदल रहा है या जो तय स्टैंड है उसके अलग बयान इसे थोड़ा कंफ्यूज दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए पार्टी। कांग्रेस नेता सरकार के हर फैसले के साथ देने की बात करते जरूर हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयान जरा इससे डिफर जाते हैं। एक रिपोर्ट इस पर देख लीजिए कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं क्या कह रहे हैं। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था। उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच तल्खी हर दिन बढ़ रही है और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करने के दौरान खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के पास पहलगाम हमले का इनपुट पहले से था, अपना दौरा रद्द कर दिया लेकिन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों यह सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? खड़गे ने पीएम मोदी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। बीजेपी ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जब देश युद्ध के मुहाने पर है और एकजुटता की सख्त जरूरत है तब खड़गे ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खड़गे के बयान पर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर चला। जब वहाँ के कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर वो लिया कि हमारे से कहीं चूक हुई है, तो देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? और कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है कि जब पुलवामा हुआ था उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। आखिर पहलगाम की घटना किसके इशारे पर हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं किसी के ऊपर मढ़ा तो नहीं जा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमेशा लगा हुआ और इसका जवाब देश की जनता को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से देश को कमजोर करने वाली बयान देती रही है। उसका इतिहास रहा है, उसका चरित्र रहा है। और अभी जब सारा देश गुस्से से, आक्रोश से भरा हुआ है, तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान में वो हेडलाइंस भी बने, पाकिस्तान में वो हीरो बने। और आज का जो बयान है कांग्रेस अध्यक्ष का, वो उनकी हताशा, निराशा को दर्शाती है और देश के, सेना के और सभी लोगों के मनोबल को तोड़ने वाली बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस और विपक्ष भले ही पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के हर एक्शन में साथ देने की बात कह रहे हों, लेकिन हमले पर सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। पहले यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल को लेकर विवादित टिप्पणी की और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। यानी विपक्ष आतंकी हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर है कि जब पूरे देश को एक होना है और जब आपके बड़े नेता स्वयं तय कर चुके हैं कि आप देश की सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में हैं, तब इस तरह के बयानों का क्या मतलब हो सकता है और ऐसे बयानों का पाकिस्तान कितनी जल्दी लपक कर स्वागत करता है, ये हम पिछले 22 तारीख से अब तक कई दफ़ा देख चुके हैं। सोचना अब ज़रा पार्टी के बड़े नेताओं को।